वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए गेम ऑफ थ्रोन्स में टीरियन लेनेस्टर का किरदार निभाने वाले पीटर डिंकलेज की एक्टिंग में इसी साल रिलीज हुई एक सुपर ब्लैक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द टॉक्सिक एवेंजर। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को दिखाते हैं जो काफी टेंशन में लगता है, और तब जे नाम की एक औरत अंदर आती है। वो पूछता है सबूत मिल गया ना। वो जर्नलिस्ट को एक हार्ड ड्राइव देकर कहती है कि सारा सबूत इसमें है, और जब ये दुनिया को पता चलेगा तो बीटीएच कंपनी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। फिर जर्नलिस्ट उसे अपने सिस्टम में कनेक्ट करके दिखाता है। दरअसल इस हार्ड ड्राइव में बीटीएच नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कई डिटेल्स हैं। जे उसी कंपनी में काम करती थी, और ये बीटीएच है ना दोस्तों, नई दवाइयां बना रही है, और उसके लिए वो इंसान और जानवरों पर कई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और बीटीएच की फैक्ट्री का सारा वेस्ट पास्ट की झील में डिस्पोज कर दिया जा रहा है। इन सभी बातों का ठोस सबूत इस हार्ड ड्राइव में है। तो जर्नलिस्ट बड़ा खुश होता है कि बस अब बीटीएच की कोई खैर नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता। और तभी किसी की आहट को सुनकर जर्नलिस्ट जे को हार्ड ड्राइव देकर कहता है कि वो लोग आ चुके हैं, तुम ये हार्ड ड्राइव लेकर निकल जाओ और इसे सेफ हाथों में पहुंचा देना। इसी बीच मुर्गे जैसा मास्क पहनकर एक आदमी आता है दोस्तों, जिसका नाम है नट्स, लेकिन जर्नलिस्ट उसे आवाज देकर डाइवर्ट करता है, और इसी बीच जे हार्ड ड्राइव के साथ तेजी से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में नट्स के साथ ही आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो वापस ऊपर जाकर वहां से नीचे कूद जाती है, और इस वजह से होता यह है कि हार्ड ड्राइव टूटकर बिखर जाता है। जे की सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन फिर भी वो जान बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर नट्स और उसके साथ ही जर्नलिस्ट को घेर लेते हैं दोस्तों। दरअसल ये नट्स का गैंग है जो बीटीएच के लिए काम करता है। जर्नलिस्ट तो एकदम कूल होकर कहता है कि तुम लोग मुझे जान से मार ही नहीं सकते। तो गैंग का तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है, और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो दोबारा खड़ा होता है दोस्तों, और कहता है कि यार मैं कितनी बार बताऊं कि मैं मरने नहीं वाला। एक और आदमी उसको गन शूट करता है, लेकिन इस बार भी वो उठ जाता है। तीसरी बार एक पावरफुल गन से शूट किया जाता है तो जर्नलिस्ट विंडो ग्लास तोड़कर बाहर जा गिरता है, और जे के पैरों के पास सीधे लैंड करता है। जे को लगता है कि वो मर चुका होगा, और वो भी वहां से भाग जाती है। लेकिन तब जर्नलिस्ट की आंखें हिलती हैं, मतलब वो मरा नहीं अभी भी। और यहाँ पे मूवी का टाइटल डालकर द टॉक्सिक एवेंजर शुरू होती है। एक एनिमेशन के जरिए दिखाया जाता है कि बीटीएच फार्मा नाम की कंपनी इंसान की जिंदगी बढ़ाने और उसे मौत से मुक्त करने के लिए किस किस तरह की रिसर्च कर रही है। वो ऐसी ही कोई दवा बनाकर माला माल होना चाहते हैं, और तो और दोस्तों वो अपनी कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट झील में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से झील के जीव जंतु मर चुके हैं। एक मुर्गी उस झील का पानी पीकर एकदम ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी थी। लगता है उस जर्नलिस्ट पर भी इन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, और शायद उसको यह दवा दी गई थी, इसीलिए इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद भी वो मरा नहीं, जिंदा है। अगले सीन में विंस्टन नाम के एक जेनेटर को दिखाते हैं जो बीटीएच कंपनी में साफ सफाई का काम करता है। यही है अपनी कहानी का हीरो दोस्तों। वो सुबह उठता है तो टीवी पर बीटीएच कंपनी का एड चल रहा होता है। वो उठकर अपना मस्त तैयार होता है और अपने बेटे जेड के लिए ब्रेड टोस्ट करने लग जाता है। दरअसल विंस्टन ने जेड की माँ से शादी की थी, यानी विंस्टन जेड का स्टेप फादर है। लेकिन जेड की माँ कैंसर से पीड़ित हुई और रिसेंटली मर चुकी थी। इसी वजह से अब जेड विंस्टन के साथ रहता है। विंस्टन ने बहुत कर्ज लिया हुआ है दोस्तों, और उसे पैसों की काफी तंगी भी है। बैंक से उसे कई नोट्स आए होते हैं जिन्हें जेड उठाता है, लेकिन विंस्टन उनको चीर कर कहता है कि तुम पहले बेटा नाश्ता करो। वैसे जेड को विंस्टन से उतना लगाव तो नहीं है दोस्तों, लेकिन विंस्टन उसको अपना ही बेटा मानता है। फिर दोनों अपना बाहर जाते हैं, और घर के पास ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जिसको डेजी नाम की एक बुजुर्ग औरत चलाती है। तभी विंस्टन देखता है कि स्पेंस नाम का एक गुंडा डेजी को धमकाकर कम दाम में उसका डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदना चाहता है, और ये सब देखकर भी विंस्टन मुंह मोड़ लेता है दोस्तों। डेजी की मदद नहीं करता। स्पेंस डेजी का पेट कैट भी लेकर चला जाता है, तो वो कहती है कि मेरे कैट को छोड़ दो, लेकिन वो फिर धमकाता है कि मैं प्रॉपर्टी सेल डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा, चुपचाप साइन कर देना वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें, कहकर वो कैट को फेंक कर चला जाता है। और बेचारा कैट किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है। वो तो अच्छा हुआ विंस्टन एन वक्त पर जंप करके उसको बचा लेता है, और फिर उसे डेजी के हवाले कर देता है। डेजी तो क्या करती, वो रोती भी अंदर चली जाती है। फिर विंस्टन जेड से कहता है कि बेटा आज तुम्हारा डांस प्रोग्राम है ना, मैं जानता हूँ तुम भी अपनी माँ की तरह एक कमाल के डांसर हो, और तुम बढ़िया परफॉर्म करोगे, मेरी विश है तुम्हारे लिए। तो जेड पूछता है विंस्टन तुमने डेजी की मदद क्यों नहीं की। जी हाँ दोस्तों, वो विंस्टन को पापा नहीं कहता क्योंकि वो उसे अपना पापा मानता ही नहीं। तो विंस्टन कहता है कि बेटा ये सब तुम अभी नहीं समझोगे, हर बार हर किसी की मदद हम नहीं कर पाएंगे। पर जेड गुस्से में ये कहकर चला जाता है कि जब हमारी आंखों के सामने कोई इंसान मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए ना, उसी को तो इंसानियत कहते हैं। हाँ, अच्छा ज्ञान पेल गया। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि बीटीएच कंपनी के पास वाली झील में टॉक्सिक वेस्ट के कारण जो मुर्गी ज़ॉम्बी बन गई थी ना, वो ठंड के मारे वहीं पर पड़ी होती है। विंस्टन फिर बीटीएच जाकर अपना वही साफ सफाई का काम शुरू कर देता है, और तब उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां विंस्टन ने अपने सर दर्द का इलाज करवाया था। उसके सर का स्कैन लिया गया था, और उसी का रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलाया होता है।
विंस्टन भी वहां जाता है और डॉक्टर उसे रिपोर्ट देते हुए ये बताता है कि देखो तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन इसका इलाज जरूर है। एक दवा है जो तुम्हारी हालात में सुधार लेके आ सकती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। वैसे तुम खुद बीटीएच के लिए काम करते हो ना, तुम्हें तो कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया गया होगा। तुम इंश्योरेंस का इस्तेमाल करके वो ट्रीटमेंट ले लोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना तुम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद विंस्टन तुरंत निकल जाता है वहां से और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है। लेकिन वो बताते हैं कि बीटीएच कंपनी ने तुम्हारे लिए जिस कैटेगरी का इंश्योरेंस लिया है उसमें ये ब्रेन कैंसर कवर नहीं होता। विंस्टन टूट जाता है दोस्तों एकदम से, यार ये क्या है। दूसरी ओर बीटीएच का ओनर जिसका नाम बॉब है, वो अपनी बॉडी में एक बंदर का खून चढ़ा रहा होता है। दरअसल वो अपनी कंपनी में किए जाने वाले कई एक्सपेरिमेंट्स को खुद पर भी टेस्ट करता है और वो अपनी मौत को टालने के लिए हर कोशिश करता है। और उसके साथ उसका ये असिस्टेंट लिजी भी है। बॉब का वैसे एक भाई भी है जिसका नाम है मार्को। बॉब जो हुक्म देता है ना दोस्तों, उसे मार्को अपने आदमियों के जरिए पूरा करवाता है। फिर मार्को उन्हें बताता है कि हमने उस जर्नलिस्ट को खत्म कर दिया, लेकिन वो जेजे भाग निकली। बॉब को बड़ा गुस्सा आता है और वो हुक्म देता है कि जेजे को किसी भी हाल में जिंदा मत छोड़ो, उसे जान से मारकर फिर मुझसे मिलना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दूसरी ओर नर्ड्स के गैंग को दिखाते हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट पे हमला कर दिया था, और वो सभी तो एक बार में जर्नलिस्ट की मौत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मार्को वहां जाकर उन्हें जेजे को मार डालने की सुपारी देता है और वो सुपारी लेकर बड़ी खुशी खुशी जेजे का काम तमाम करने के लिए निकल भी पड़ते हैं। पहले तो वो जेजे के घर जाते हैं, लेकिन वहां उसको ना पाकर तोड़ फोड़ मचाकर निकल जाते हैं और जेजे चुपचाप ये सब देख रही थी दोस्तों। नर्ड्स गैंग के जाने के बाद जेजे घर के अंदर जाती है जहां उसके बॉयफ्रेंड के पैर तोड़कर उसको बिठाया गया था। वो चिल्लाता है कि यार कौन थे वो लोग, लेकिन जेजे बिना कुछ कहे एक सीक्रेट डोर को तोड़कर अंदर से एक बैग निकालती है और आराम से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर जेड के स्कूल में डांस प्रोग्राम होता है दोस्तों, लेकिन जब जेड की बारी आती है तो वो स्टेज पे जाता भी है पर नर्वस होकर स्टेज छोड़कर भाग जाता है। और यहाँ विंस्टन देखता है कि उसका बैंक अकाउंट नेगेटिव में चला जा रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि यार कैसे संभालूंगा जिंदगी को। और तब डेजी जेड को अंदर छोड़ जाती है और कहती है कि जेड को स्टेज पे चढ़ने से डर लगता है, उसकी टीचर उसे यहाँ छोड़ गई थी, तुम जेड से बात करो ना। तो विंस्टन डेजी से कहता है कि कल मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की, प्लीज माफ कर देना मुझे। पर डेजी कहती है अरे तुम तो पहले से मेरी मदद कर चुके हो ना, इसीलिए माफी मांगने की क्या जरूरत है। फिर विंस्टन जेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत रो रहा होता है। उसे हंसाने के लिए विंस्टन बाहर जाता है और जेड की माँ का वो जो बहुत ही बढ़िया वाला गाना था वो प्ले करता है, जिसको सुनकर तब जाकर जेड उठकर खड़ा होता है और विंस्टन को गाउन पहनकर देखते हुए उसको हंसी रुकती नहीं। तब जाकर विंस्टन को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो तुम हंसते तो हो कम से कम। और फिर वहाँ पे रखे हुए विंस्टन के मेडिकल फाइल को जेड निकालता है। अब लेकिन इससे पहले वो कुछ देखे, विंस्टन उसे ले लेता है और कहता है कि अरे मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आया, कहकर वो फाइल लेकर चला जाता है और उस फाइल को कूड़े में डालकर चला जाता है। दूसरी ओर माइकल नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसने बॉब की बीटीएच कंपनी में बहुत पैसा डाला और उसके रिसर्च को स्पॉन्सर भी कर रहा है। वो बॉब से बड़ा नाखुश है दोस्तों, कहता है कि तुम बस रिसर्च ही करवाते रहोगे या कभी कोई रिजल्ट भी दिखाओगे, रिसर्च से कमाई नहीं होती, उसका कोई अंजाम निकलना चाहिए जिससे बिजनेस में मुनाफा हो। तुम्हें देखो मैं 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर रिसर्च में कोई तरक्की नहीं दिखती तो मैं तुम्हारी कंपनी को अपने कब्जे में ले लूंगा, खत्म काम, और तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा यहीं, खबरदार। तो बॉब माइकल को कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि रोकड़ा देने वाला माई बाप जो वही है, इसलिए वो चुपचाप बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाकर खूब चिल्लाता है और फिर थोड़ा शांत होकर वापस मीटिंग रूम में आ जाता है दोस्तों। इतने में विंस्टन एक मास्क पहनकर अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको रोक ही नहीं पाते। लेकिन तब बॉब पूछता है तुम कौन हो भाई, यहाँ क्या लेने के लिए आ गए। विंस्टन बताता है कि मैं आप ही की कंपनी का जेनेटर हूँ, 12 साल से यहीं पे मेहनत से काम कर रहा हूँ, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरा इलाज ना हुआ तो 6 महीने के अंदर मर जाऊंगा। देखो मेरा एक बेटा है, वो अनाथ हो जाएगा। आपकी कंपनी ने मुझे जिस कैटेगरी का इंश्योरेंस दिया है उसमें तो मेरी बीमारी कवर ही नहीं हो रही, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज, मुझे और मेरे बेटे को बचा लीजिए ना। तो बॉब लिजी को इशारा करता है कि इसको बाहर लेके जाओ पहले। फिर वो विंस्टन से कहता है कि लिजी तुम्हारी पूरी मदद करेगी, तुम उसके साथ जाओ। लेकिन लिजी उसको बाहर ले जाकर बाहर धकेल देती है। विंस्टन को बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों। वो ग्लास पर कान रखकर सुनता है तो पता चलता है कि बॉब और लिजी विंस्टन के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसकी कद का मजाक उड़ाकर हंस भी रहे हैं। और फिर विंस्टन मायूस होकर बीटीएच कंपनी चला जाता है और वहाँ जेजे भी अंदर जाने का मौका ढूंढ रही होती है। तो जैसे विंस्टन अंदर जाता है ना तो दरवाजा बंद होने के पहले जेजे भी अंदर घुस जाती है, जिस वजह से मार्को के फोन पर अलार्म बज जाता है कि कोई बिना परमिशन के अंदर घुस आया है। वो कैमरा में भी जेजे को अंदर जाते हुए देख लेता है और तुरंत ही नर्ड्स गैंग को कॉल करके बता देता है। यहाँ विंस्टन दोस्तों अपने मॉप स्टिक को एक बैरल में घुसा कर निकालता है जिसमें टॉक्सिक वेस्ट होता है। टॉक्सिक वेस्ट ग्रीन कलर का होता है और चमक भी रहा होता है। अब पहले तो विंस्टन हैरान होता है कि ये क्या चीज है। दूसरी ओर जेजे एक टॉक्सिक वेस्ट बैग में छेड़ करके सैंपल ले लेती है
और तभी विंस्टन भी अपनी आईडी की मदद से एक कमरे में चला जाता है जहां कंपनी का कैश रखा जाता है। वो सिक्योरिटी को धमकाता है कि मुझे कैश दो वरना ये टॉक्सिक वेस्ट तुम पे लगा दूंगा और तुम मर जाओगे। तो सिक्योरिटी घबरा जाता है और विंस्टन को एक बैग भर के रोकड़ा दे देता है। विंस्टन भी बैग लेकर वहां से भाग आता है दोस्तों, लेकिन तब सामने से जेजे भी तेजी से आ रही होती है और दोनों टकरा जाते हैं। इस वजह से होता यह है कि विंस्टन का बैग ऊपर उछलकर नीचे गिरता है और जेजे का टॉक्सिक वेस्ट सैंपल उस बैग पर गिरकर पूरे बैग को जला देता है। इतने में आ जाता है नट्स गैंग और ये दोनों उनसे बचकर फिर भागने लगते हैं। जेजे पहले गेट के ऊपर से अंदर कूद जाती है और विंस्टन की भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में नट्स गैंग आ जाता है और वो तो बच निकलती है। विंस्टन मॉप नीचे फेंक कर उनसे जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। पर गैंग का एक आदमी विंस्टन के मुंह पे शूट कर देता है और वो गिर जाता है नीचे। फिर मार्को आता है तो ये लोग बड़े खुश होकर चिल्लाते हैं कि हमने उसे मार डाला। मार्को चिढ़ जाता है कि नालायक कहीं कि मैंने इस लड़की की जान लेने को कहा था, इस आदमी को क्यों मारा तुम लोगों ने, कहकर वो जेजे की फोटो दिखाता है और कहता है कि सालों जब तक तुम इसका कत्ल नहीं कर देते मैं तुम में से किसी को पैसा नहीं दूंगा, पहले इस लाश को डिस्पोज करो। अब उसके जाने के बाद नर्स विंस्टन को उठा ले जाकर टॉक्सिक वेस्ट वाले एक टैंक में डाल देता है और विंस्टन का मॉब भी दोस्तों अंदर फेंक कर अपने गैंग के साथ निकल जाता है। अब टॉक्सिक वेस्ट पानी में फैलने लगता है जिसकी वजह से विंस्टन की बॉडी म्यूटेट होने लग जाती है और देखते ही देखते उस केमिकल से विंस्टन एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। विंस्टन अपने घर आता है तो वहाँ पे स्पेंस फिर से डेजी को धमका रहा होता है और जैसे तैसे जबरदस्ती डेजी से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाकर उस सुपरमार्केट को अपने कब्जे में करना चाह रहा है। ये देखकर विंस्टन एक लैडर पर चढ़कर अपने घर के विंडो की ओर जाता है। इसी बीच जो जेड है ना, वो विंस्टन को कॉल करके वॉइस मेल करता है कि तुम कहाँ चले गए, जल्दी घर लौट आओ ना। विंस्टन बड़ा खुश होता है कि जेड उसे कितना मिस कर रहा है बताओ। वो कहता है मैं इधर हूँ बेटा, कहकर वो दरवाजा खोलता है तो विंस्टन का रूप देखकर जेड डर के मारे एक बड़ा प्लेट उठाकर विंस्टन को मार देता है और बेचारा विंस्टन सीधे नीचे खड़ी कार पे जा गिरता है। दोस्तों वो कार किसकी पता है, स्पेंस की थी और वो तो फिर विंस्टन पे बरस पड़ता है कि तुम आगे रोको और मेरी गाड़ी डैमेज क्यों कर दी। विंस्टन कहता है ये एक एक्सीडेंट था, बस मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुस्से में स्पेंस विंस्टन को शूट कर देता है, लेकिन कहाँ दोस्तों, विंस्टन तो बुलेट को अपने हाथ से रोक लेता है। टॉक्सिक वेस्ट के केमिकल्स ने दरअसल विंस्टन को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया था, एकदम सुपर हीरो की तरह। वो बुलेट को फेंक कर कहता है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना ये एक्सीडेंट था तो फिर मुझे शूट क्यों किया तुमने, कहकर वो भागकर स्पेंस का हाथ खींचता है तो स्पेंस का हाथ उसकी बॉडी से अलग होकर विंस्टन के हाथ में आ जाता है और ये देखकर तो लोग चिल्लाते हैं कि ये मॉन्स्टर है, भूत है। वो विंस्टन को फिर चेस करने लगते हैं और विंस्टन उनसे बचकर भागता है। इसी बीच डेजी अपना साइन किया हुआ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेकर चुपचाप कट लेती है। हाँ दोस्तों, विंस्टन लोगों से यहाँ बचकर जंगल के अंदर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो जंगल के बीच एक घर में है। दरअसल ये स्टॉकिंग्स नाम के एक सन्यासी का घर है जो कि बाहरी दुनिया से खुद को अलग करके इस जंगल में अकेला रह रहा है। विंस्टन कहता है क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा। स्टॉकिंग्स कहता है शायद तुम नहीं जानते, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम इंसान ही हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आए हैं, सिर्फ तुम्हारी एनाटॉमी बदल गई है, इसलिए मेरे डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डॉक्टर आप जंगल में क्यों रह रहे हो। स्टॉकिंस कहता है कि दुनिया प्रदूषित हो चुकी है और अगर कहीं साफ हवा मिल रही है तो वो जगह ये जंगल है। मैं शहर में रहता था लेकिन वहाँ की जिंदगी से उब गया मैं और यहाँ रहने चला आया। अब वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट वाला मॉप स्टिक देखकर विंस्टन पूछता है ये आपको कैसे मिला। तो स्टॉकिंस कहता है कि ये तो मुझे झील के पानी में मिला, वैसे तुम और ये मॉप स्टिक बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो। विंस्टन मॉप स्टिक लेकर खुशी खुशी शहर की ओर भागता है। दूसरी ओर दोस्तों न्यूज चैनल्स में विंस्टन की चर्चा हो रही होती है, लेकिन वो विंस्टन को मॉन्स्टर बता रहे होते हैं। एक चैनल पर तो दिखाते हैं कि एक गैंग ने किसी होटल में घुसकर वहां के लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। पुलिस वाले गन्स लिए उस गैंग के साथ नेगोशिएट करने के लिए बाहर वेट कर रहे हैं। अंदर सारे हॉस्टेजेस घबराकर उस गैंग की हर बात मानते हैं, लेकिन एक औरत के चेहरे पे डर नाम की कोई चीज नहीं होती। उनका फिर गैंग लीडर चिढ़ जाता है और उसे धमकाता है कि अगर तुम अभी उठ खड़ी नहीं हुई तो मार डालूंगा। वो औरत गुस्से में उस पर पानी फेंक देती है तो गैंग लीडर उसको जान से मारने जाता है, लेकिन इतने में ग्लास विंडो तोड़कर विंस्टन अंदर एंट्री लेता है और अपने टॉक्सिक वेस्ट मॉप स्टिक से गैंग के एक आदमी को मारता है। तो टॉक्सिक वेस्ट की वजह से उसका सर धड़ से अलग, वो डर के मारे विंस्टन को अंधाधुंध शूट करने लग जाते हैं। लेकिन कहाँ उसको कुछ थोड़ी होने वाला था, वो अकेले ही पूरे गैंग को खत्म करके हॉस्टेजेस को बचा लेता है। सारे हॉस्टेजेस बाहर जाने लग जाते हैं और जब विंस्टन बाहर निकलता है तो पुलिस उस पे फायर करने वाली होती है, लेकिन एक हॉस्टेज कहता है नहीं, उसे शूट मत करो, उसी ने हमें बचाया है। पुलिस वाले रुक जाते हैं और विंस्टन से पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुमने इतना रिस्क लेकर इन लोगों को क्यों बचाया। तब विंस्टन कहता है कि जब तुम्हारी आंखों के सामने दूसरा इंसान मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसी को इंसानियत कहते हैं और ये मुझे मेरे बेटे जेड ने सिखाया है। टीवी पर ये सब देखकर जेड समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर नहीं विंस्टन है, यानी उसके पापा। हालांकि अभी तो वो मानता नहीं। फिर विंस्टन एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर एकदम शान से पोज करता है,
लेकिन असल में वो सुसु कर रहा होता है दोस्तों। वो नीचे देखता है और उस दृश्य को देखकर घबराकर पीछे हट जाता है और तब हमें दिखाते हैं कि उसका सुसु एकदम एसिड की तरह कई चीजों को जला चुका होता है। विंस्टन चौंक भी जाता है कि ये मैं क्या निकाल रहा हूँ अपनी बॉडी से। दूसरी ओर स्पेंस टीवी पर दोस्तों विंस्टन को देखकर उसका कत्ल करने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है, क्योंकि विंस्टन की वजह से स्पेंस का हाथ कटा था। तो विंस्टन को देखकर बॉब को भी अंदाजा हो जाता है कि उसी के फैक्ट्री के टॉक्सिक वेस्ट से विंस्टन इतना पावरफुल बना है और वो अपने साइंटिस्ट से ये कहता है कि देखो, विंस्टन को इतना पावरफुल बनाने वाले उस टॉक्सिक वेस्ट का फॉर्मूला तुम रिक्रिएट करो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर उस फॉर्मूला को रिक्रिएट करना है तो उसमें कई साल लग जाएंगे। इसके बजाय आप विंस्टन को ही पकड़कर यहाँ लाए तो उसका ब्लड सैंपल्स के जरिए हम सीरम तैयार कर सकते हैं। बॉब फिर मार्को को कहता है कि विंस्टन का एक बेटा है ना, तुम उसे उठा लाओ, फिर वो खुद ब खुद हमारे पास चलाएगा। और यहाँ जेजे विंस्टन के आईडी के जरिए उसका एड्रेस पता लगा लेती है और फिर जाती है उसके घर। वो जेड को बताती है कि विंस्टन का म्यूटेशन कैसे कैसे हुआ था। तब मार्को और उसका गैंग तभी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन जेजे जेड को लेकर वहाँ से बच निकलती है इसी बीच। और तब गैंग का एक आदमी जेड पे शूट करता है, जिससे होता यह कि ट्रैकिंग डिवाइस जेड के शर्ट में जाकर फिक्स हो जाता है। इस वजह से दोस्तों अब मार्को उसको ट्रैक कर पाएगा। इसी बीच जेड और जेजे के सामने विंस्टन आ जाता है और वो जेड से कहता है कि बेटा तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो। जेड कहता है मेरी छोड़ो, तुम कहाँ चले गए थे। तो विंस्टन कहता है कि मुझे ब्रेन कैंसर है बेटा, और उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं रोकड़ा चुराने गया हुआ था और वहाँ मेरे ऊपर कोई टॉक्सिक वेस्ट लगा और मुझ में बहुत बदलाव आ गया। तो जेड को बड़ा गुस्सा आता है कि माँ ने भी अपनी बीमारी मुझसे छुपाई, आखिर तक मुझे नहीं बताया कि उनको कैंसर था। उनके मरने के बाद मुझे बताया क्या, बताओ। अरे तुम भी मेरे साथ वही धोखाधड़ी कर रहे हो। लेकिन तब एक आदमी विंस्टन को शूट कर देता है और जेजे जेड को लेकर वहाँ से बच निकलती है। दरअसल दोस्तों स्पेंस के भेजे हुए आदमियों में से किसी एक ने विंस्टन को शूट कर दिया था और विंस्टन धीरे से अपना मॉप स्टिक हाथ में ले लेता है। वो मरा है या नहीं ये देखने के लिए वो आदमी पास आता है, तो विंस्टन उसके पेट में वो स्टिक घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसका पेट एकदम फटकर बाहर निकलता है। बाकी लोग एकदम शॉक में होते हैं और विंस्टन फिर बच निकलता है। दूसरी ओर मार्को के आदमी ट्रैकर के जरिए जेड का पता लगा लेते हैं और जेजे को शूट करके उसको उठा लेके जाते हैं। दूसरी ओर स्पेंस के आदमी विंस्टन को चेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन विंस्टन एक जगह छुपकर उनके गैंग के आदमी को पकड़कर खींच लेता है, फिर उसका कत्ल करके उसको एक दीवार के पास खड़ा करता है और दूसरे आदमी से कहता है यार वो यहाँ है, यहाँ आओ। इस तरह वो मरे हुए आदमी की आवाज में बोलकर उसके साथी को भी अपने पास बुलाकर उसका भी खात्मा कर देता है। एक एक करके इसी तरह वो पूरे गैंग को खत्म कर देता है दोस्तों। दूसरी ओर मार्को जेड को लेकर बॉब के पास लेके जा रहा होता है। लगता है मार्को को बच्चों से बड़ा लगाव है। वो कहता है कि बेटा फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें तो बस तुम्हारे पापा चाहिए। तो जेड कहता है पापा? वो मेरे असली पापा नहीं है, स्टेप फादर है। और वहाँ विंस्टन जेजे के पास पहुंच जाता है जो कि घायल पड़ी हुई है। वो बताती है कि मार्को के आदमी जेड को लेकर चले गए हैं। कहकर वो बेचारी खुद हो जाती है बेहोश। विंस्टन फिर जेजे को जंगल के अंदर स्टॉकिंस के पास लेके जाता है और वो अपनी तरफ से कोई ऑपरेशन करता है, लेकिन फिर कहता है नहीं ये मर चुकी है। सुनकर विंस्टन को बड़ा दुख होता है यार, लेकिन क्या करते। वो कैसे भी करके जेजे को बचाना चाहता है और फिर वो अपने शरीर में एक ड्रिलर से छोटा सा छेद करता है और अपने खून को जेजे के घाव पे लगाता है। हाँ, अगले सेकंड दोस्तों जेजे में जान आ जाती है। दूसरी ओर माइकल बॉब पे चिल्लाता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स का अभी तक कोई रिजल्ट्स क्यों नहीं निकला, तुम एक काम करो कंपनी छोड़कर अभी निकल जाओ। इतने में मार्को जेड को लेके आ जाता है और बॉब उसको एक अलग कमरे में बंद करने को कहता है। मार्को नहीं समझ पाता कि बॉब ऐसा क्यों कह रहा है। दूसरी ओर विंस्टन टॉक्सिक वेस्ट वाले झील के पास बैठा होता है। लगता है वो झील ही पूरी तरह से एसिड से भर चुकी है दोस्तों। तब जेजे आकर बताती है वो बीटीएच कंपनी में टॉक्सिक वेस्ट का सैंपल लेने ही आई थी और तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक्स। फिर जेड का पता लगाने के लिए दोनों ही मार्को के भेजे हुए उस गैंग की तलाश में निकलते हैं। वो गैंग लोगों के आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होता है। विंस्टन तभी अपना मॉप स्टिक लेकर अंदर घुसता है और उस बंदे के लीडर के सर पे जोर से मारता है और उसके सर का आधा हिस्सा टूटकर दूसरी ओर गिर जाता है। फिर अपने मॉप स्टिक से वो एक और आदमी का सर काट देता है और अब मॉप स्टिक एक मशीन में फंस जाता है। इस वजह से करंट शॉक लगकर एक औरत मर जाती है और इस तरह पूरे बैंड को खत्म करके वो माइक में लोगों को बता देता है कि बीटीएच कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट से झील का पानी एसिड बन चुका है। इसी बीच दोस्तों नट्स विंस्टन से बचकर तेजी से जा रहा होता है तो जेजे सामने से आकर उसे नॉकआउट कर देती है। विंस्टन फिर अपना स्पीच देकर नट्स के पास जाता है ताकि उससे जेड के बारे में पता कर पाए, लेकिन जब वो उसका मास्क निकालता है तो पता चलता है कि बीटीएच कंपनी ने इस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से उसका सर एकदम छोटे बच्चे के सर जैसा सिकुड़ा हुआ होता है। उसे डरा धमकाकर विंस्टन और जेजे पता लगा लेते हैं कि जेड को कहाँ पे रखा गया है। दोनों शहर से बाहर बॉब के घर पहुंच जाते हैं। पहले विंस्टन एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाइनोकुलर की तरह इस्तेमाल करके देख पाता है कि जेड को कहाँ पे रखा गया है। फिर वो आंखों को वापस अंदर रख लेता है। कमाल है। फिर वो एक प्लान बनाकर अंदर जाता है, लेकिन तब जेड चिल्लाता है कि मत आओ, खतरा है। लेकिन तब तक एक स्टैचू से जहरीले गैस निकल चुके थे जो कि विंस्टन और जेजे को बेहोश कर देते हैं। अगले सीन में दोस्तों दोनों को एक जगह बांध के रखा होता है
और बॉब के साइंटिस्ट्स विंस्टन का ब्लड सैंपल निकालकर टेस्ट करने में लगे होते हैं। बॉब कहता है कि चाहे इसकी जान ही क्यों ना निकल जाए, इसकी सारी शक्तियों को चूस कर निकाल लो। फिर वो विंस्टन के सर में एक ट्यूब फिक्स करके उसके सेल्स तक को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हर बार जब वो सेल्स निकालते हैं तो विंस्टन दर्द के मारे चिल्लाता है। और फिर कई तरह के टेस्ट करने के बाद दोस्तों साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि विंस्टन के अंदर जो शक्तियां हैं वो उसके ब्लड या सेल्स के जरिए बाहर नहीं निकाली जा सकती। और फिर माइकल आकर टीवी ऑन करता है। विंस्टन ने कुछ हॉस्टेजेस को एक गैंग से बचाया था, उसी का न्यूज चल रहा होता है जिसमें बताते हैं कि बीटीएच कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट से झील टॉक्सिक हो गई है और अब उसमें पानी के बजाय एसिड है। उसी की वजह से लोग म्यूटेट हो रहे हैं। और फिर माइकल बॉब पे भड़क जाता है कि अपनी कंपनी के सीक्रेट्स लीक कैसे हो गए। उसके ताने दोस्तों बॉब से सहे नहीं जाते और वो गुस्से में एक बोतल में रखे हुए विंस्टन के सेल्स और सीरम वगैरह पी जाता है। अगले ही सेकंड उसकी आंखें हो जाती हैं ग्रीन और वो धीरे धीरे म्यूटेट हो जाता है। उसका अजीब बर्ताव देखकर माइकल पूछता है ये तुम्हें क्या हो गया। बॉब कहता है कि तुम्हें रिजल्ट चाहिए थे ना, ये देखो ये है रिजल्ट। कहकर वो तेजी से माइकल की ओर भागता है और माइकल के आदमी उसे शूट करते हैं, लेकिन बॉब सभी को बेरहमी से मार देता है। तब लिज़ी अंदर आती है और उसको अंदाजा हो जाता है कि सीरम पीकर बॉब बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है। वो खुद भी उसकी तरह शक्तिशाली बनने की ख्वाहिश में बॉटल में बची हुई सीरम की 2-3 बूंदे अपने मुंह में डाल देती है और वो खुद भी दोस्तों एक मॉन्स्टर बन जाती है, लेकिन उसका रूप घिनौना बहुत ज्यादा, जो उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो साइंटिस्ट से कहती है कि मुझे फिर से नॉर्मल बनाने के लिए कोई एंटीडोट बना कर दो ना। और फिर वो मार्को से कहती है कि जेड को जान से मार डालो। मार्को कहता है क्यों मारे, वो छोटा बच्चा है। तो लिज़ी गुस्से में मार्को को बुरी तरह पीट कर खुद जेड की जान लेने के लिए जाती है और यहाँ जे विंस्टन को जगाकर कहती है कि वो लोग जेड की जान लेने वाले हैं, तुम जाकर बचाओ उसको। विंस्टन फिर गुस्से में अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी मजबूत होती है। और तब विंस्टन को एक आइडिया आता है और वो जे से कहता है कि सुनो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दो। कहकर वो अपना पैंट जिप खोलने लग जाता है। जे कहती है अबे ये क्या करने वाले हैं। तो विंस्टन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस आंखें बंद करो। दरअसल दोस्तों आप सही समझे, वो सुसु करने वाला है, क्योंकि उसका सुसु तो एसिड है, इसलिए वो एम करके सीधे जंजीर पे सुसु करता है जिससे कि वो टूट जाती है। इसी तरह वो जे की जंजीर भी तोड़ देता है और दोनों वहां से निकलते हैं। इसी बीच जेड को जान से मारने 2 लोग आ जाते हैं, लेकिन विंस्टन ऐन वक्त पे वहां पहुंचकर नीचे पड़े एक प्लेट को उठाकर फेंकता है, जिससे कि उन दोनों में से एक आदमी मारा जाता है और दूसरा आदमी अंधाधुंध शूट करने लग जाता है। तो एक बुलेट वहां रखे गैस सिलेंडर को लग जाती है और वो जगह बूम ब्लास्ट, सभी अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं। अब दोस्तों विंस्टन को जेड के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। इस ब्लास्ट में जेड के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये ही सोचकर विंस्टन काफी आक्रोश में होता है। इतने में बॉब अपने मॉन्स्टर वाले रूप में वहां पे आता है। तो विंस्टन अपने टॉक्सिक वेस्ट मॉप स्टिक से उस पे हमला करता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया। तो बॉब तो एक कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन विंस्टन के टॉक्सिक वेस्ट मॉप स्टिक से कुल्हाड़ी पिघल जाती है दोस्तों और उसमें हो जाता है छेद। दूसरी ओर जे बीटीएच के खिलाफ सारे प्रूफ बनाकर निकालने वाली होती है, लेकिन तब लिज़ी उस पे हमला कर देती है। दोनों की काफी लड़ाई होती है और एक पॉइंट पर जे एक बड़ा पत्थर उठाकर लिज़ी को पेल देती है और यहाँ बॉब विंस्टन को नीचे धकेलकर कुल्हाड़ी से उसे उतरने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर जे आकर बॉब को उस पत्थर से मारकर फ्लैट कर देती है। अब विंस्टन भी उसे पीटने लग जाता है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब जेड की आवाज आती है कि पापा रुक जाओ और विंस्टन शॉक में मुड़ता है। तो जेड और मार्को खड़े होते हैं और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उस कमरे में ब्लास्ट हुआ था उसके कुछ ही देर पहले उस कमरे के एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए मार्को ने जेड को बचा लिया था। प्रेजेंट में दोस्तों विंस्टन जेड को जिंदा देखकर बड़ा खुश होता है और क्योंकि जेड ने पहली बार विंस्टन को पापा कहा है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तब बॉब विंस्टन पे करता है अटैक। तो विंस्टन अपने मॉप स्टिक से उसे उठाकर कार के बोनट पर पटक देता है, जिससे बॉब का सर इंजन के अंदर चला जाता है। फिर जे करती कार स्टार्ट और बॉब के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विंस्टन आगे जेड से पूछता है कि अब से तुम मुझे पापा ही कहोगे ना, नाम से तो नहीं बुलाओगे। इस तरह विंस्टन बड़ा इमोशनल हो रहा होता है, लेकिन तब लिज़ी पीछे से विंस्टन की पीठ पे रॉड घुसा देती है। लेकिन विंस्टन को तो मौत आने वाली है नहीं। वो लिज़ी को उठाकर लेके जाता है, केमिकल बैरल्स पे फेंक देता है सीधे। विंस्टन की मॉप स्टिक की गर्मी की वजह से केमिकल बैरल ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे मारी जाती है वो लिज़ी और चोट लगने की वजह से विंस्टन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसके सर को स्कैन किया जाता है पहले। तो डॉक्टर बताता है तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर गायब हो चुका है। अब बीटीएच कंपनी की असलियत पब्लिक को पता चल चुकी थी। जे के पास जो भी बीटीएच के खिलाफ सबूत था उसे वो सरकार के हवाले कर देती है और बीटीएच कंपनी में लग जाता है बड़ा सा ताला। अब सभी विंस्टन को एक सुपर हीरो के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं द टॉक्सिक अवेंजर। जेड अब विंस्टन को अपना स्टेप फादर न मानकर असली पापा मानने लग गया था। दूसरी ओर वो म्यूटेटेड मुर्गी दोस्तों जो झील के पास पड़ी हुई थी, अब उसने 3 अंडे दिए होते हैं और उसे देखकर स्टॉकिंस कहता है कि अरे वाह तुम तो माँ बनने वाली हो। कहकर वो अंडे को ले जाकर ऑमलेट बनाकर खा लेता है। जेड को अब स्टेज पे चढ़ने से डर नहीं लगता और मस्त परफॉर्म करता है। बाप बेटा मजे से रहने लग जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी होती है यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मजा आया क्या? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।